कितने करूंगी। हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार, सेवा जोहार। दिस इज प्रियंका भलावी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक्स पे बात करी, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट एमपीपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। और इसके अलावा हम लोगों ने प्री की बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा की थी। बहुत से बच्चे उस वीडियो के बाद भी मुझसे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट मैसेज करके पूछ रहे थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, प्लीज देख लीजिए, और अगर देखा हो तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए। प्लीज एक दूसरे की हेल्प करा करो यार। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो की। मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है कि समय समय सीमा का हमको ध्यान रखते हुए इस टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए। और वो है एमपीपीएससी आने वाले एग्जाम का जो प्री एग्जाम है उसकी क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम 17 ऑफ दिसंबर को होने वाला है। अभी अगर आप जो ये वीडियो तब देख रहे होंगे तो 50 टू 55 डेज ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए अभी बचे हुए हैं। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने या तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पहले दिया हुआ है, एक्सपीरियंस्ड है, या फिर अगर आपका 17 दिसंबर वाला पहला अटेम्प्ट है तो आपने 2 3 4 बार अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ लिया होगा। तभी आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाएंगे। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, एकदम फ्रेश हैं, जो कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में अपीयर भी हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 50 दिन की ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करके और फिर हमारा प्री एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस जो कि पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये एक गाइडेंस स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से अब लास्ट के टाइम में या लास्ट 50 डेज में हम लोगों की एग्जाम को लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं जो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं कि बहुत सारा पढ़ लिया है, प्री एग्जामिनेशन पास आते जा रहा है, तब भी वो डर हमेशा बना हुआ है कि एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे। तो वो डर बना हुआ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आपके अंदर डर रहना चाहिए। फियर जो है वो आपको एग्जाम निकालने में हेल्प करता है। उसके साथ ही आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, और एक डर भी बना हुआ रहना चाहिए, जो कि किसी ना किसी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प भी करता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स की लास्ट 50 डेज में क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करते हैं आज। पुराने एग्जाम्स के पैटर्न आपने देखे होंगे, जैसे कि सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके बाद से 3 प्रीलिम्स अभी तक के हो चुके हैं। 20 का प्रीलिम्स हो गया है, 21 का प्रीलिम्स हो गया है, और 22 का प्रीलिम्स भी हो गया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं अगर हम, तो हमें ये समझ में आता है कि एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट ही एमपी की है। इसके अलावा जो 8th यूनिट है उसमें भी करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स हैं, तो एमपी का भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 3.5 यूनिट जो है वो एमपी से ही है। तो हमेशा क्या होता है, 30 to 35 क्वेश्चन यहाँ से हो ही जाते हैं। पिछले प्रीलिम्स में अगर देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड आते ही हैं। तो हमें अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए और टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, वो सब देखते हैं। तो चूंकि 3 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट, ये तीनों जो हैं वो एमपी से रिलेटेड ही है। तो सबसे ज्यादा हमको इसी को पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, आप वो भी चलने दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस स्ट्रैटेजी को भी लास्ट 50 डेज के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमपी का पोर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, तो एमपी हम लोगों को पढ़ना है। ऑलमोस्ट 15 डेज हम लोगों को एमपी पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज 15 डेज एमपी पढ़ना है। अब 15 डेज में आप 3 यूनिट अगर है प्री की, एमपी की, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 5 5 दिन तीनों यूनिट पढ़ सकते हैं, या फिर जो यूनिट अगर जल्दी पढ़ के हो जा रही है तो आप वैसे पढ़ सकते हैं। पर 15 दिनों में आपको ये 3 यूनिट पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, 15 दिनों में 15 डेज में ये वाली तीनों यूनिट कंप्लीट करनी है। तो ऐसे 10 यूनिट्स में से हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी।
मैं मान के चल रही हूँ कि सिलेबस आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तभी जाके आपकी एक यूनिट 5 डेज में कंप्लीट हो पाएगी। नए एस्पिरेंट्स हैं तो आप 5 दिनों में एमपी की एक यूनिट पढ़ के कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन बेसिस पे पढ़ना है, जो चीजें पढ़ चुके हैं, जो चीजें याद नहीं हो रही है उनको बार बार पढ़ना है, जो आता है वही नहीं पढ़ना है। जैसे कि एमपी में अगर बात करें तो हिस्ट्री थोड़ी सी टफ पड़ती है, तो आप कोशिश करिए कि हिस्ट्री के जो फैक्चुअल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पढ़नी है, कुछ चीजें रटनी है, दिमाग में बैठानी है। अपना कुछ कोड बना लिया करो, चीट कोड या फिर कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे आप फैक्ट इजीली याद कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको ज्यादातर फैक्ट पे फोकस करके एक यूनिट कंप्लीट करनी है। तो ऐसे 15 दिन हमको एमपी की यूनिट्स पढ़नी है। सिलेबस सामने रख के हमेशा पढ़ाई किया करो। सिलेबस और मैप हमेशा अपनी आंखों के सामने दिखते रहना चाहिए अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से यूनिट 1, 3 और यूनिट 5 जो है वो एमपी से रिलेटेड 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी के साथ हमको क्या करते चलना है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 डेज में हमने एमपी की 3 यूनिट पढ़ी, ठीक है। रोज कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना ही है, क्योंकि अब प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो मुझे लगता है कि 10-12 घंटे पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। सब काम छोड़ के मुझे लगता है प्री पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो पढ़ना ही है। एक फर्स्ट डे से हमने स्टार्ट किया, एमपी पढ़ रहे हैं, पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, प्लस इसके साथ ही हम लोगों को करंट अफेयर पढ़ते चलना है, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि पिछले 1 साल का या 1.5 साल का करंट अफेयर आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि नवंबर से लेके दिसंबर में एग्जाम है, तो नवंबर 2022 से लेके हमको नवंबर 2023 तक का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा 12 महीनों का करंट अफेयर पढ़ना है हम लोगों को। तो एमपी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ ही करंट अफेयर पढ़ना है। तो हर 15 दिनों में एमपी पढ़ना है और हर एक दिन 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। आप कोई भी एक करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 8th यूनिट में मेंशन है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो 15 दिन है इसमें 12 दिनों तक हर एक दिन 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे 15 दिन हमने एमपी पढ़ के 3 यूनिट कंप्लीट कर ली, और उसी के साथ हमारा 12 मंथ्स का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करंट की यूनिट में ये मेंशन है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो बहुत सारा करंट अफेयर जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। 12 महीने का करंट अफेयर हमने हर एक दिन एक एमपी भी पढ़ते चले और 1 महीने का करंट अफेयर भी पढ़ते चलेंगे। तो ऐसे हमारे 2 टॉपिक्स करंट अफेयर के लिए जो मेंशन है सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले 15 दिन की ये स्ट्रैटेजीज हो गई हमारी। 15 डेज एनालिसिस करते चलना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते चलना कि एमपी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और या फिर ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस करते चलना और उन्हीं पे ज्यादा फोकस करके चीजें पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से एमपी की 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ ली और 15 दिन हमारे ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट की। 50 दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि 50 दिन बचे हैं और आज से अब हमने पढ़ना या स्ट्रैटेजी 50 डेज की स्ट्रैटेजीज अपनानी शुरू करी है तो हम सीधे हिस्ट्री खोल के बैठ गए, ठीक है। ये चीज नहीं करनी है। एमपी का पोर्शन बहुत ज्यादा है, वेटेज इसका ज्यादा होता है, तो एमपी को मेनली फोकस रख के चलना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके साथ हमने करंट अफेयर भी पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी हमारी 6th यूनिट में मेंशन है, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। 6th यूनिट जो है पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, यूनिट 6। जिस भी नोट से, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी सोर्स से पढ़िए। एंड मोमेंट पे आके अपना सोर्स स्विच नहीं करना है। वही चीज जिस बुक से पढ़ा है, जैसे नोट्स बनाए हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए आई गेस 7 दिन आप पढ़ सकते हैं। 7 डेज आप ये पढ़िए, ठीक है। अब 7 डेज में आप 5 डेज पॉलिटी पढ़ सकते हैं, 2 दिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, या फिर पॉलिटी आप
6 दिन पढ़ सकते हैं और 1 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अभी लास्ट ईयर्स में थोड़े से कम पूछे गए हैं, तो आप 1 या 2 दिन इकोनॉमिक्स को दीजिए और इसके अलावा आप पॉलिटी पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। तो 7 दिनों में आप ये एक यूनिट 6 कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री जो कि यूनिट आई गेस यूनिट 2 में मेंशन है, भारत का इतिहास, है ना। यूनिट 2 में मेंशन है, तो 8 डेज हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। ये 8 दिनों में हमको हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री के भी हमने पीवाईक्यूज देखे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशियंट से या मिडाइवल से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और हम लोगों को टेस्ट पेपर्स भी लगाते चलना है यूनिट वाइज। तो 8 दिन हमको हिस्ट्री पढ़ना है इसमें। अगर आप चाहें तो 3 दिन एंशियंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत आप पढ़ सकते हैं 3 दिन। 3 दिन आप पढ़ सकते हैं आधुनिक भारत, और 2 दिन आप पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत। मैं बार बार मेंशन कर रही हूं कि नए एस्पिरेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 2 दिन में आपने मध्यकालीन भारत पढ़ के खत्म कर दिया। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पहले से ही अपना सिलेबस 2-3 बार पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो बच्चे आसानी से 3 दिन में अपना एंशियंट अपने नोट्स से या जो भी सोर्सेज आपने अपनाए थे उससे आप रिवाइज कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ऐसे हमको 8 दिन हिस्ट्री पढ़नी है, और हिस्ट्री के साथ ही हमको ये जो 8 और 7 15 दिन हो रहे हैं, ठीक है, ये 15 डेज जो हो रहे हैं ना, हर दिन आपको कुछ ना कुछ एडिशनल पढ़ना है। पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं ना तो आप बोर हो जाते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, कुछ एक चीज एक ऐसी ऐड ऑन कर लो जिससे आपको आपकी ये बोरियत चली जाए। जैसे पॉलिटी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ के आपका अगर आप इंटरेस्ट खत्म हो रहा है कि अरे यार मुझे मन नहीं लग रहा, हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, सुबह से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो फिर कोशिश करिए कि उसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा करते चलिए। जैसे कि हम एमपी पढ़ रहे थे तो एमपी के साथ हमने करंट अफेयर पढ़ा, 15 दिन एमपी पढ़ा, तो हमने करंट अफेयर की एक एक मंथ का करंट अफेयर हम उसके साथ पढ़ते चले। तो ऐसे करके हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन 8th यूनिट का कवर हो जाएगा, जिसमें से 12 महीने का हम करंट अफेयर पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे ही ये वाले 15 डेज में भी आप क्या करिए, प्लस आपको पता होगा कि यूनिट 10 में आयोग है या कमीशंस हैं। यूनिट 10 में आयोग हैं, कमीशंस हैं, 17 या राज्य के सारे मिला के टोटल 20 हम मान लेते हैं कि 20 हमारे पास आयोग हैं, ठीक है। 20 आयोग हमारे पास है। तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये वाले 15 दिनों में क्या करिए, हर दिन 2 आयोग पर डे पढ़िए। बहुत अच्छे तरीके से आयोग भी पढ़ के आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे में, ठीक है। पर डे क्या करिए, 2 आयोग पढ़ते चलिए। तो मैं मान रही हूँ कि 10 दिनों में हमारे आयोग इसी के साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 2 आयोग पढ़ना बहुत इजी, अगर आपने पहले से पढ़े हुए होंगे तो सिर्फ यही है कि आपको उसको पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं आयोग के, कि एक पेज में पूरे आयोग कंपाइल होके वहां पे हमारे पास लास्ट मिनट में देखने के लिए हमारे पास आ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से 15 दिन हमको ये तो पढ़ना ही है, और इसी के साथ यूनिट 10 में आयोग 20 अगर कमीशन टोटल है तो 10 दिन में हमारे आयोग पढ़ के कंप्लीट हो जाएंगे। 5 दिन अगर बच रहे हैं तो आप यही वाले सब्जेक्ट्स पढ़िए, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि ये जो यूनिट 10 है इसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 या 2 दिन में फिर यूनिट 10 जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो और कंप्लीट कर लो। तो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मेरी 1-2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, और वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ थोड़ा प्री की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिट्स हो गई, एमपी की 3 यूनिट हो गई, पॉलिटी की यूनिट 6 हो गई, इसके बाद हिस्ट्री की यूनिट 2 हो गई। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी मेंशन है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में ज्योग्राफी है, तो मुझे लगता है 6 दिन काफी है, 6 days आर इनफ टू रिवाइज ज्योग्राफी। अब इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी आपकी वीक है या कौन सी स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो आप 3 दिन
इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं और 3 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले से पढ़ा हुआ होगा तो 3 days आर इनफ कि हम उसको रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से और फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, पीवाईक्यूज देखते हुए कि ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ थोड़ी सी, जैसे अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो कुछ भी पर्वत पठार नदी अगर पढ़ रहे हो इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसी को एमपी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ते चला करो। उससे क्या होगा कि एमपी की यूनिट्स हमने पढ़ ली हैं तो एमपी का भी रिवीजन होते चलेगा, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अगर पढ़ रहे हो तो फिर उसको कंपेयर करो इंडियन ज्योग्राफी से और उसके बाद एमपी की ज्योग्राफी से, तो तीनों को एक साथ लेके चलते रहोगे तो एमपी की जो ज्योग्राफी हमारी पड़ी हुई रहेगी उसका भी रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो 6 दिनों में हमको यूनिट 4 करनी है और 6 दिनों में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अब तक टोटल कितने दिन हो गए हमारे? 15 days, ये हो गए 15 days, 30 days हो गए और ये 6 दिन, 36 days हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बचती हैं वो यूनिट्स जो नई ऐड हुई हैं, ठीक है। पॉलिटी हो गया। अब यूनिट बचती हैं 7, 8, 9 और 10, लास्ट की 4 यूनिट्स बचती हैं, ठीक है। लास्ट की यूनिट 7, 8, 9 और 10, ये यूनिट्स बचती हैं पढ़ने या रिवीजन करने के लिए। यूनिट 7 में है साइंस, यूनिट 8 में है करंट अफेयर और स्पोर्ट्स, यूनिट 9 में है आईसीटी और 10th यूनिट में आयोग है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके होंगे। अगर हम 2 आयोग पर डे पढ़ रहे होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 4-4 दिन या साइंस की यूनिट को आप थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हो, 5 दिन दे सकते हैं, 4 दिन आप इसको दो और 5 दिन मेरे हिसाब से आईसीटी के लिए, और आयोग के लिए 1 या 2 दिन बहुत है क्योंकि हम आयोग रोज 2 पढ़ चुके होंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आयोग का रिवीजन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 36 डेज हो गए थे, तो ये 50-51 डेज टोटल हमारे हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं 7th यूनिट की, 36 प्लस ये सारे मिला के 50-51 हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 50 डेज ये हो जाएंगे। बात करते हैं 7th यूनिट की। यूनिट 7 में साइंस है, 5 दिन साइंस पढ़ो, ठीक है। इसमें भी वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन पे ज्यादा फोकस करो। 5 डेज में साइंस रिवाइज करना थोड़ा सा टफ है, आई नो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस कभी मिक्स हो जाते हैं, फिर और भी चीजें हैं, खाद्य प्रसंस्करण है और बहुत सारी चीजें हैं, बट 5 दिन मेरे हिसाब से बहुत हैं इस यूनिट को रिवाइज करने के लिए। 10 टॉपिक पूरे मेंशन है, 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में 7th यूनिट में, ठीक है। तो 10 टॉपिक्स कैसे करने हैं आपको, दो दो टॉपिक एक दिन में कर लो, तो ऐसे आपके 5 दिन में 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या नया कुछ नहीं है कि नए बच्चे पढ़ रहे हैं और 10 दिन में साइंस की यूनिट पढ़ के कंप्लीट हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मेन याद रखना कि ये उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़ रहे हैं या फिर प्रीलिम्स की तैयारी पहले से उनकी बहुत पहले से चल रही है, तो लास्ट कुछ मंथ्स की 50 डेज की ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो 2 टॉपिक एक दिन में पढ़िए, फिर उसके बाद 10 टॉपिक आपके हो जाएंगे, तो ऐसे यूनिट 7 आपकी 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आती है यूनिट 8। यूनिट 8 जो है इसमें करंट अफेयर्स प्लस स्पोर्ट्स है, ठीक है। यूनिट 8 में क्या है, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स है। तो अब इस यूनिट के लिए हम 4 दिन ले रहे हैं। क्यों हम 4 दिन ले रहे हैं? क्योंकि करंट अफेयर का एक बड़ा पोर्शन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं जब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट या पॉलिटी, हिस्ट्री या पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे ना, तो उसके साथ ही हम करंट अफेयर के एक एक महीने का करंट अफेयर पढ़ते चलेंगे। तो इसमें जो मेंशन है करंट अफेयर की यूनिट में, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान और महत्वपूर्ण घटनाएं, तो वहां से ये जो 12 महीने का हमने करंट अफेयर पढ़ा हुआ होगा ना, ये 2 टॉपिक्स
कवर हो चुके होंगे। इसके साथ हमको क्या पढ़ना है, इसके साथ हमको पढ़ना है इन 4 दिनों में एमपी का करंट अफेयर बहुत अच्छे से। कोई भी एक मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं आप एमपी के करंट अफेयर के लिए, बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, तो उनमें से एक प्रेफर कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पूरी एक मैगजीन को ही 2 से 3 बार हमको पढ़ना है कम से कम, तो 3 बार हमारी एमपी की करंट की मैगजीन पढ़ी हुई होनी चाहिए और इसी के साथ हमको स्पोर्ट्स पढ़ना है। तो जब हम करंट के टॉपिक पढ़ रहे होंगे किसी एक बुक से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना वाली कोई भी मैगजीन से, तो उसमें स्पोर्ट्स के बहुत सारी चीजें कवर तो हो ही जाती है कि कौन सा किसको अवार्ड दिया गया, या ये सब चीजें इसमें कवर हो जाती है। लेकिन इसमें हमको कुछ बेसिक चीजें भी करनी है जो कि एमपी पुणेकर की बुक से आप रिवाइज कर सकते हो, जिसमें से हमको क्या करना है कि जो अवार्ड्स हैं या एमपी के स्पोर्ट एकेडमीज हैं या अवार्ड्स हैं जो किसी को दिए गए हों, तो ये एमपी ओरिएंटेड हमको ये चीज करनी है इन 4 दिनों में। ठीक है, करंट अफेयर तो हमको करना ही है। ठीक है, इसके साथ ही हमको स्पोर्ट्स वाला पोर्शन एमपी की बुक से जो इसका स्टैटिक पोर्शन है कि कौन से वाले स्पोर्ट की एकेडमी कहाँ पर है या कौन से अवार्ड में कितने पैसे दिए जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ से हमको एमपी की बुक से कवर करनी है। तो ये 4 दिनों में हमको क्या करना है, वो जो 12 महीने का करंट अफेयर हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है। इसके साथ हमको एमपी का करंट अफेयर पढ़ना है, इसके बाद हमको करंट अफेयर के सारे अवार्ड्स पढ़ने हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और इसी के साथ हमको एमपी का स्पोर्ट का स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना है एमपी की बुक से। ठीक है, तो ऐसे ये 4 दिनों में हमको यूनिट 8 की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है यूनिट 9 की। यूनिट 9 है आईसीटी की। ठीक है, इस यूनिट को आप 5 दिन पढ़िए, 5 डेज पढ़िए। 9 से 10 टॉपिक इसमें भी है, टोटल अगर देखें तो 9 या 10 टॉपिक हैं, 9 ही है मेरे हिसाब से। तो एक दिन में 2 टॉपिक भी पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छे तरीके से ये यूनिट 9 हो जाएगी हमारी। 2 टॉपिक्स पढ़िए एक दिन में, और जितना हो सके जो लास्ट की यूनिट्स है ना, यूनिट 7, 8, 9, 10, इन लोगों ये चारों यूनिट्स के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा जो भी मार्केट में अवेलेबल हो कहीं से भी जो भी एमसीक्यूज अगर यूनिट वाइज मिल रहे हैं 7, 8, 9, 10 यूनिट के, 4 यूनिट्स के, तो वो लगाने हैं जितने ज्यादा हो सके। ठीक है, तो 2 टॉपिक पर डे इसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। 4 दिन आप मेरे हिसाब से पढ़िए और एक दिन आप पूरा कंप्यूटर की, एक दिन या नहीं आधे दिन में भी आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। या तो कंप्यूटर की किसी बुक से पढ़ लीजिए जिसमें एमसीक्यूज वगैरह मेंशन होते हैं या फैक्ट दिए हुए होते हैं, या फिर लूसेंट से भी एक बार कंप्यूटर वाला पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 दिनों में यूनिट 9 की प्रिपरेशन करनी है, और 9th यूनिट की प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है कि जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो जहां से भी आपको इस यूनिट के स्पेशली अगर मिलते हैं मार्केट में भी या किसी चैनल पे भी अवेलेबल हो, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज अवेलेबल हो रहे हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, या तो किसी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं, या मार्केट में अगर बुक्स अवेलेबल हो या जिस बुक में आप पढ़ रहे हो उसमें भी टॉपिक के बाद अगर एमसीक्यूज मेंशन हो तो वहां से आप यूनिट 9 के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है यूनिट 10 की जिसमें है कमीशन। इसमें है कमीशन। ठीक है, अब कमीशन हम क्या कर रहे हैं कि 15 दिन जो हमने स्टार्टिंग में एमपी पढ़ा था उसके साथ में हम लोग हर दिन एक कमीशन पढ़ रहे थे, हर दिन एक आयोग पढ़ रहे थे। तो इससे क्या होगा, जिस दिन ये जो 15 दिनों में हमने सारे आयोग पढ़े हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे पास आयोग के शॉर्ट नोट्स बन के प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें हमको कमीशन से रिलेटेड कि कब इसकी स्थापना हुई है, क्या इसकी संरचना है, गठन समिति में कौन कौन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, करंट में इसके अध्यक्ष कौन है, या पूरे अगर कम अध्यक्ष रहे हैं तो उनमें से कितने कौन कौन रहे हैं, उनकी सबकी एक बार लिस्ट हमने पढ़ ली। तो ऐसे करके एक शॉर्ट नोट हमारे पास प्रिपेयर होना चाहिए कमीशन का। कमीशन हार्डली 2 दिन में आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एमपी के साथ मतलब 15 दिनों में हर एक दिन एक आयोग पढ़ ही रहे हैं, तो 2 दिनों में यहाँ से कमीशन का रिविजन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके 10 यूनिट्स की हमने बात कर ली।
अब हम बात करते हैं कि किस चीज पे हमको ध्यान देना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि लास्ट टाइम पे ये चीज पूछते हैं कि कौन सी यूनिट को मैम ज्यादा पढ़ लें, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा पढ़ लें वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 10 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड कर दिया है और सबका इक्वल वेटेज होता है, जैसे कि आप देखते आ रहे होंगे 2020 के सिलेबस के बाद से। बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि एमपीपीएससी का एग्जाम है तो एमपी के 30 to 35 क्वेश्चन आते ही है, सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन के साथ, ये 50 डेज की स्ट्रेटेजीज के साथ क्या करना है, एमपी तो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी करनी है जो हमारी एंड टाइम की स्ट्रेटेजी जो है उसको और बेहतर कर सके या स्ट्रांग बना सके। तो हर 2 दिन में एक एफएलटी सॉल्व करनी है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं किसी कोचिंग में तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आपकी एफएलटीज हो ही जाएंगी। अगर आप घर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, या फिर कहीं जा नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स खरीद के भी ला सकते हैं मार्केट से और उसको घर में बैठ के लगा सकते हैं। बस कैसे भी करके आपको एफएलटी सॉल्व करनी है। तो हर 2 दिन में एक एफएलटी सॉल्व करनी है, तो ऐसे 50 दिन में आपकी 25 एफएलटी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, हर 2 दिन में एक एफएलटी सॉल्व करनी है, भले आपने वो सब्जेक्ट रिवाइज किया हो या नहीं किया हो। अगर आप अभी एमपी पढ़ रहे हैं और आपके पास एमपी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ हमको कमीशन भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो आपने हिस्ट्री रिवाइज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन तो भी हमको एफएलटी लगानी है, एफएलटी सॉल्व करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं एक बार पूरा पढ़ लूं उसके बाद में एफएलटीज लगाऊं ताकि मेरे ज्यादा नंबर आ सके, तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन जाए और ज्योग्राफी के भी बन जाए, सब बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। भले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट आपको 2 दिन में एक एफएलटी सॉल्व करनी है। ऐसे में आपकी 25 एफएलटी सॉल्व हो जाएगी। ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। कुछ चीजें जिनसे हम हमेशा कतराते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे, या फिर मेरा पूरा पढ़ के हो जाएगा उसके बाद मैं एफएलटीज या खुद आंसर टिक करके देखूंगा ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सके। तो ये चीज कभी भी नहीं होती है। प्रीलिम्स के आखिरी दिन तक हमको ये रियलाइजेशन होता रहता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, और ऐसा हर किसी के साथ होता है। एज एन एस्पिरेंट मेरे साथ भी ये चीज होती थी कि मुझे लास्ट डे तक लगता था कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। स्टिल मैंने 6 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाला है। तो ये चीज होती है, डर रहता ही है मन में, लेकिन ये इसकी वजह से हमको टेस्ट देने से या एफएलटी सॉल्व करने से कतराना नहीं है। ये चीज एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अभी जो 8 दिन पहले हमने एफएलटी सॉल्व करी उसमें कोई क्वेश्चन आया था और वही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में भी आ गया, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल रहती है। ज्यादातर जितना हो सके हमको क्वेश्चन सॉल्व करते चलने हैं। ठीक है, मेरा एक मंत्र रहता है कि मैं प्रीलिम्स के एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ती, मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ और उस दिन पे मैं सारे एमपी के और वर्ल्ड के और इंडिया के मैप्स देखती हूँ सिर्फ। ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ सिचुएटेड है, कैसी जोग्राफिकल कंडीशन है, और इस टाइप की चीजें देखती हूँ। लास्ट मोमेंट तक पढ़ने से क्या होता है कि आप वैसा परफॉर्म नहीं करके आ पाते हो जैसा कि आपने पढ़ा है, या फिर आप टेस्ट में भी जैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये चीजें सबके साथ होती हैं। कुछ चीजें फॉलो करनी है कि एफएलटीज लगानी है, रोज लगानी है, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना ही है। एवरी डे यू हैव टू स्टडी 10 to 12 आवर्स। ठीक है, 50 डेज में, 50 या 55 डेज जो भी है आपके पास, 3-4 दिन बच भी जाते हैं तो फिर उसमें आप अपना रिवीजन करिए। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं इसमें भूल जा रहा हूँ तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं 3-4 दिनों में। 10 से 12 घंटे पढ़ना है, रोज मैप देखना है, करंट अफेयर की चीजों से अवेयर रहना है। न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम निकाल लिया करो कि आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ भी। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे तो यही पढ़ना है, या कौन सा अब प्री पास आ रहा है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लूं उसी से मेरा प्री निकल जाए, तो ऐसा नहीं है। सबको इक्वली पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 50 डेज वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 7, 8, 9, 10 यूनिट जो है 40 मार्क्स की, ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी तरीके से पढ़ के सॉल्व हो जाती है और रिवीजन हो जाता है इसका। तो ये 4 यूनिट्स पे पहले फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग से एमपी पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ना है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही पढ़ना है, इतने दिन आप पढ़ सकते हैं कि 15 दिन एमपी पढ़ना है और उसके बाद हमको ये 4-4 दिन ये वाली यूनिट्स पढ़नी है। तो किसी भी यूनिट के साथ शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एमपी के साथ शुरुआत करिए या हिस्ट्री के साथ शुरुआत करिए। बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करनी है कि हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए और फिर चीजें याद ही नहीं हो रही है, जो पढ़ी थी वो भी भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
तो जैसा आपको लगता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं 10th यूनिट को पढ़ के कंप्लीट कर लूंगा 2 दिन में, तो फिर 10th यूनिट उठा लीजिए पहले। ठीक है, जैसे जैसे एक एक यूनिट कंप्लीट होती चली जाती है ना, प्री पास आता है और हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जाता है ना, रिवीजन कंप्लीट होता चला जाता है, तो वो सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ एग्जाम हो जाएगा या पास हो जाएंगे। तो ये 4 यूनिट्स कंप्लीट करो और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 15 दिन एमपी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, और उसके साथ हमको एफएलटीज भी सॉल्व करती चली। ठीक है, तो ये 50 डेज की कुछ स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा किसी और चीज पे बात करनी है हमको? एक सेकंड में देख लेती हूँ। तो बस इतना काफी है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट भी है कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी, या फिर हो सकता है कि 17 दिसंबर को एग्जाम ना हो। तो बहुत से बच्चे ये भी मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मैम एग्जाम होगा कि नहीं प्री का, या आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेट एग्जाम की हमको सामने दे दी गई है एमपीपीएससी की, वो ही हमारे लिए पत्थर की लकीर है, वहां से हमको उल्टी गिनती लगा लेनी है। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की ये होती थी कि एक डेट मिल गई है ना प्रीलिम्स की, तो फिर उसके बाद मैंने उल्टी गिनती चिपका ली है, फिर डेली का टारगेट सेट किया है और एक दिन पढ़ाई करी और वो दिन मैंने कट कर दिया है। तो इससे वो डर हमारे अंदर हमेशा बना रहता है कि 50 दिन बचे हैं, फिर 49 डेज बचे हैं, फिर 48 डेज बचे हैं। तो ये रियलाइजेशन होता चला रहेगा, चलता रहेगा हमारे दिमाग में कि अब दिन कम होते जा रहे हैं, ज्यादा पढ़ना है, रिविजन करना है। और जो डेट मिली है, जो डेट हमारे सामने 17 दिसंबर को ही एग्जाम होगा, उसी दिन पे एग्जाम होगा, उसी हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते चलनी है। ये डाउट मत रखना कि एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी या और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट सभी बच्चों को ये चीज रहती है, मन में डर रहता है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है या मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो अच्छा होता। लास्ट मोमेंट तक किसी की भी तैयारी नहीं होती है, तो ये डर अपने मन से निकाल दो। ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। और कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। यू गाइस कैन फॉलो मी हियर आल्सो, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।